सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अगस्त 22, 2025। कई लोग जो है मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, आसाम राइफ़ल के बारे में कुछ बोलेंगे करके। लेकिन आज का जो वीडियो है कुछ अलग टॉपिक पर है। पिछले वीडियो में मैंने अपने बॉयज़ विंग में एनरोल्ड हुए 56 साल 19 अगस्त 2025 को समाप्त हुआ, उसके बारे में मैंने डाला था। कई सारे बॉयज़ के लोग थे जो उन्होंने कमेंट किया है। कईयों ने जो है मेरे से पूछा कि क्या सर तनख्वाह भी मिलता था क्या उस वक्त। तो मैं तनख्वाह मिलता था 10 रुपया था। देखिए 10 रुपया तनख्वाह था, उसमें से 2 रुपया काट लिया जाता था। तो अंदाज़ लगा लीजिए उस वक्त 10 रुपया का क्या वैल्यू था, आज 10 रुपया का क्या वैल्यू है। पहले 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3 नया पैसा, 5 नया पैसा, 10 नया पैसा, 20 नया पैसा, 25 नया पैसा, 50 नया पैसा, फिर 1 रुपया का सिक्का। यानी कि 1 पैसे का भी वैल्यू था। वो जो उस वक्त 1 पैसे का जो वैल्यू था आज है 10 रुपया। मिनिमम जो है 10 रुपया दे, चाय पीने का 10 रुपया जो भी है, उससे नीचे का जो है कोई वैल्यू नहीं है। तो लगा लीजिए ज़माना कितना बदल चुका है। तो मैं फिर बता दूं, नंबर कोई पूछ रहा था मुझसे, 807 था। देखिए मेरा नंबर बॉयज़ का 807 807। ARTC का नंबर था 12172। 14 आसाम राइफल का नंबर था मेरा 142582। और मेडिकल का नंबर है 370499K। ये है मेरा नंबर। कोई गल्ला पार्टी भी होगा शायद, बॉयज़ के कई थे। और बाद में जाकर बॉयज़ जो है एबोलिश किया जाता है। वह जो है, जो उस वक्त के जो बॉयज़ वगैरह कोई होंगे तो कमेंट वगैरह डालिएगा। और आज का देखिए मैं बिल्कुल अलग सा विषय पर जा रहा हूँ, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो आप लोग ने देखा होगा। मैं 2 दिन पहले जब वॉकिंग करने जा रहा था, एक पुराना सा टूटा फूटा जो है गेट, उसका जो शेड और मकान सीजे शीट का था। मैंने कहा था कि हमारा जीवन भी और जो भी मनुष्य द्वारा क्रिएट होता है, आजकल तो भगवान जो पहाड़ों में है, जैसा देखते हैं हम उत्तराखंड है, JNK में फ्लैश फ्लड, जहाँ भी जैसा वायनाड में आ गया, पूरा गांव को ही डुबा देता है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह हम लोग। तो यह देखिए आज का विषय मैं लूँगा आपको, सीधा विषय पर चलते हैं। बेसिक स्पिरिचुअल वैल्यूज़ द रूट ऑफ गुड लाइफ, प्रैक्टिस इट। यानी बुनियादी आध्यात्मिक मूल्य अच्छे जीवन का मूल है, इनका अभ्यास करें। वैसे लोग बोल रहे होंगे कि नायर साहब क्या हो गया, अभी देखो भगवान की बात कर रहे हैं। ऐसी कुछ नहीं है। देखिए ये जो जीवन है, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो कितने करोड़ों मिलियंस जो है लोग जो है पैदा हुआ है, डेथ हो गया है, पैदा होते हैं, डेथ हो जाता है। केवल हमने जो है कुछ सीख, जो हम अपने जो रिलीजियस बुक है, जो प्रोफेट वगैरह बने हैं, उनसे हम सीखते हैं कि आत्मा के बारे में, सोल जिसको कहते हैं। और दी दलाई लामा जो उनका फिलोसफी से, ये 14th द दलाई लामा है, यानी कि री इनकारनेशन, आदमी की मृत्यु होने पर फिर दोबारा पैदा होता है। हम जो नॉर्मल जो व्यक्ति है उनको कभी भी पिछला जीवन जो है याद नहीं होता है हमें। लेकिन क्या पता हम ऐसे इसी प्रकार से कितने सारे जीवन जो है जीकर इस स्टेज में पहुंचा है। और आज हम देखेंगे कि कई लोग, हम में से कई लोग जो है बिल्कुल डूबा हुआ है सांसारिक, यानी कि जो वर्ल्डली जो अफेयर है। हमारे असम राइफल के कुछ लोग तो वही जो ड्यूल कंट्रोल 1 रैंक 1 पेंशन के बेस में शायद सपने भी देख रहे होंगे। लेकिन एक जो सत्य है, सच्चाई जो है, वह मैं आप सभी को शायद पता भी होगा या कईयों को शायद पता नहीं है। केवल सच्चाई 2 चीज़ है, एक है जीवन, दूसरा है मृत्यु। वही है सच्चाई। बाकी जो कुछ हो रहा है दुनिया में, यह सब क्या है, असत्य है। यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, क्योंकि ये जीवन हम जी रहे हैं, कब इसका अंत होगा हमको कुछ पता नहीं है। आज मैं आपके सामने वीडियो में हूँ, कल क्या होगा कुछ पता नहीं है। मेरे ट्रेशरर बता रहा था 2 दिन पहले, अभी हाल में जो है पेंशन, जो कई सारे लोग जो है अभी पेंशन निकलते ही हमारे सदस्य बन रहे हैं। केरल के थे, फट आए ऑफिस में और पूछने लगा तुलसी नायर साहब कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
मतलब मेरा फ़ैन है करके बता रहा था हमारा वेनु, पूरा उनका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दिया सब, वो जो वहीं से ही ECHS का टेम्परेरी कार्ड भी लेकर आया था। फिर कल पता चलता है कि उसको स्ट्रोक हो गया है, ICU में एडमिट है। कहने का अर्थ ये देखिए, हमारा जीवन का कोई भी गारंटी नहीं है कब हम मृत्यु की तरफ चले जाएं, कब हमारा शरीर बिल्कुल थक के निहत्था हो जाए, यानी कि बिल्कुल यूज़लेस हो जाए, कुछ पता नहीं। तो जीवन में जीने के लिए देखे एटलीस्ट हम केवल दुख में ही भगवान का नाम न लेकर अपना जो दिनचर्या है, दिनचर्या में कुछ समय ईश्वर का नाम लें। वैसे मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि पूरा जो है ह्यूमन बीइंग क्या है, एक है। ये जो जात पात वगैरह ये सब हमारे द्वारा बनाया गया है। कोई बोलता है ऊंचे जात है, कोई नीचे जात है। मैं समझता हूँ जिसका कैरेक्टर सही है, यदि वो नीचे जात का भी व्यक्ति है तो वो क्या है, महान है, वह बिल्कुल पंडित है, बिल्कुल ब्राह्मण है, चाहे वह किसी नीचे जात का क्यों नहीं हो। कैरेक्टर से डिटर्मिनेशन होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, ऊंची जात का है या नीचे जात का है। केवल कहना कि हम जो है बिल्कुल बड़े जात का है लेकिन उनका कैरेक्टर नीचे गिरा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर जो मेन जो टॉपिक है मेरा, उसमें यही मैं है कि जैसा मैं अपने बारे में लूँ तो मैं सुबह जैसा जो भी है उठने के बाद में जो भी नहा धो के छोटा सा एक बत्ती जला देता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म घर में मैं पैदा हुआ हूँ। तो छोटा सा भगवान बत्ती साफ सुफ करके जला देता हूँ दिया, और एक अगरबत्ती जलाकर नमस्कार कर देता हूँ 2-3 सेकंड के लिए। यह मेरा डेली का है। उसे मैं कह रहा हूँ कि उससे क्या हो जाता है, हमारे कनेक्शन आ जाता है भगवान। हमने देखा तो नहीं है, लोग कहते हैं कि आत्मा है हमारे शरीर में, वो भी एक भगवान का रूप है, हम देखे तो नहीं, लेकिन एक आंख बंद करके कुछ समय के लिए ईश्वर को ध्यान देना, तो क्या हो जाता है, हमारे बीच में एक एनर्जी आ जाता है और सच्चाई के पथ पे चलने का एक हमारा एक जरिया बन जाता है। क्योंकि गलत करने से हमें पता है कि हमारा बुरा होगा। तो इस प्रकार जो है मैं आप लोगों को भी, सभी आप लोग जानकार हैं, मेरे से भी जानकार हैं, लेकिन ज़िंदगी में हम टेम्पररी है, यहाँ पे ट्रांसिएंट बोलते हैं उसको, कुछ क्षण के लिए हैं। अगर इसमें थोड़ा अच्छे से हम सच्चाई के बल पर, सच्चाई को के ही ऊपर हम चलें, ईश्वर को रोज़ाना कुछ समय के लिए याद कर लें, तो आपका क्या हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। यदि आप में कुछ ये होता है, कुछ मतलब इस प्रकार की घटना आ जाता है घर आपके जीवन में कि वो बुरा है, तो वह भी अच्छाई के लिए समझ लीजिए, ताकि भगवान ने आपके लाइफ में ये जो दुर्घटना हो या जो भी हो लाया है आपकी भलाई के लिए। सभी को जो है पॉजिटिवली लीजिए और अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।